हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 28 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 54 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो वह जो है हमारा बिहार जो था वह प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 2 है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और संथालों का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? सिंधु एवं कान्हो ने किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। 1855 एवं 56 ईस्वी के दरमियान जो है संथाल विद्रोह हुआ था और यह कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर प्रांत के आसपास जो है वहीं पे हुआ था संथाल विद्रोह। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 3 है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो कब इसे शामिल की गई? दिसंबर 1856 ईस्वी में इसे शामिल की गई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 4 है कि शारदा मणि कौन थी। तो कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो कौन था? बिरसा मुंडा ने था। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बिरसा मुंडा थे ये एकेश्वरवाद को मानते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बहुत ही 1-2 पंक्तियां दी थी जो कि मुंडा जो जनजाति थे उसको अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या करते थे? अग्रसर करते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे। वह कौन सा 2 पंक्तियां थी कि कटोंग बाबा कटोंग, रारिक कटोंग कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग। तो ये जो थी क्या थी? पंक्तियां थी। और बिरसा प्रजाति में क्या होती थी? खुटखुटी व्यवस्था होती है, जिसको क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव है या एक छोटा सा प्रांत है तो वहाँ पर जितना भी ज़मीन होगा जनजातियों का उन सभी ज़मीनों का एक ही मालिक होता था और वही ज़मीनों की देखरेख करता था और सभी जनजाति जो होते थे उस खेत में जाकर के काम करते थे। उसके बाद जो भी अनाज होता था बाद में क्या किया जाता था? उन सभी अनाजों को आपस में बांट लिया जाता था। तो इसी को खुटखुटी व्यवस्था कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि खुटखुटी व्यवस्था से जो संबंधित है वह कौन सा जनजाति संबंधित है। तो आपका मुंडा जनजाति ही होगा। और मुंडा विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 6 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी। तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ था 1936 को हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का 7 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वह कब की गई थी। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 1815 ईस्वी में जो राजा राम मोहन राय ने जो आत्मीय सभा की स्थापना की है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पुनर्दाता कहा जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 8 है कि सत्याग्रह प्रकाश की रचना की थी। तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि अनुशीलन समिति थी। तो यह
किस तरह की समिति थी? तो यह जो था एक क्रांतिकारी समिति थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 10 है कि किसने कहा था, एक दो लाइन है, तो यह किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह जो दो लाइन है यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सर सैयद अहमद खान एक बहुत ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना किसने कर दिया? सर सैयद अहमद खान ये नहीं किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वह कौन से अंग्रेज शासक से संबंधित है? तो यह जो है आपका वारिंग हेस्टिंग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था देखते हैं ऑप्शन में। आपका ए है वी गिरी, बी है एस ए डोंगे, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 13 में है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वह कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। और अबुल कलाम आजाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और अबुल कलाम आजाद जो थे यह जो है जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 14 में है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः 71 व 147। यहाँ पे क्रमशः की बात है, तो सांप्रदायिक अवार्ड के लिए जो है आपका 71 और पूना पैक्ट में जो है 147 जो था दलित वर्ग के लिए सीट दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 15 में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लीमेंट एटली था। सॉरी, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। और आप लोग यह बताएं कि क्लीमेंट एटली भी जो है यह भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यह किस दरमियान भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, मान लीजिए कि या भारत की स्वतंत्रता हुई, क्या इस तरह से कोई भी यहाँ पे कोई भी आंदोलन हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के समय किस समय क्लीमेंट एटली जो थे वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो वह कौन थे? बिरला व्यक्ति वह कौन थे? तो आइए हम लोग देखते हैं। वह था जमनालाल बजाज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 17 है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए यदि क्वेश्चन यहाँ पे यह क्रिएट होता है कि
भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब आपका आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी ने। क्या हो जाएगा तब आपका आंसर? जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। लेकिन जो है 1947 ईस्वी में एक दिल्ली में जो हुआ था, 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये आप जो है एक नोट के तौर पर जो आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। यदि क्वेश्चन यह रहेगा कि आज़ादी के समय किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वह हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। और यदि क्वेश्चन यह रहे कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जे.बी. कृपलानी जो अध्यक्षता किए थे वह कहाँ पे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? तो वह जो है मेरठ में हुआ था। वो यह जो है 1946 से लेकर के 1948 तक जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। और 1948 ईस्वी में जो जयपुर में अधिवेशन हुआ था वह 56वां जो था क्या था अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? बी पट्टाभी सीतारमैया ने किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लास्ट अधिवेशन था वह कौन सा था? 57वां। तो 57वां जो अधिवेशन हुआ था वह 1950 ईस्वी में नासिक में हुआ था और पुरुषोत्तम दास टंडन ने किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 18 है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी जो कि देवबंद के थे। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 20 में है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 21 है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्त ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका 22 में है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वह कौन था? लीडर ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 24 है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है? तो वह कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है। देखते हैं क्या है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर के आयोजित किए गए हैं। तो इस उद्योग के ऐसे अस्थित्यान्तरण का प्रमुख कारण क्या है? तो ए में आपका कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिक नाभिक ऊर्जा जनन। बी आपका गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि गोवा एवं मध्य प्रदेश के भागों में जो है उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप मिलना, उसके बाद क्या हुआ, इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा भी था। तो इसीलिए जो है इस क्षेत्रों में क्या हुआ,
लौह इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 26 में है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा कथन सही है। ए आपका है कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई। बी आपका है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। सी आपका है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के योगदान 1% से कम है। और आपका लास्ट ऑप्शन डी है, क्या है देखते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका कि भारत में भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27 है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन तो होता है, यह कब होता है, तो यह उत्तरी ध्रुव में, पृथ्वी 2 ध्रुवों में बटा हुआ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जो होता है 22 दिसंबर को जो है क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसी के अपोजिट यदि हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में चल जाए, ध्रुव की बात करें या गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में यदि चल जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाता है और 21 जून को छोटा दिन हो जाता है। इसी के अपोजिट आपका उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 28 में है, क्या है देखते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। तो चंद्रमा बीच में होता है तभी तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चंद्रमा जो बीच में होता है तो यह किसके बीच में होता है, यह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो तब जाकर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो कौन कौन से देश जो है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं बनाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो आपका लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है तथा मिस्र के साथ जो है यह उभयनिष्ठ सीमाएं बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उड़ती है। तो यह जो चंद्रमा से उड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 31 है कि वर्षा नहीं है, वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो वह जो है बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका 32 में है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप इसका जो है राइट आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो कौन सा वर्ष 1921 ईस्वी का वर्ष कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 34 में है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 19 है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 35 में है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर। अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन आपका 36 में है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह जो है 2026 तक यथावत रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 38 की ओर। 38 में कि भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। तो यह जो है किसका मुखिया है? राज्य का मुखिया है कि केंद्र का मुखिया है? आइए हम लोग देखते हैं। तो यह जो है केंद्र सरकार का मुखिया होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 39 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है देखते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है आपका 40 में देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो वैसे भी किसी भी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन उनका शपथ जो दिलाता है वह राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 42 में निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो वह कौन था? बलवंत राय मेहता था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। और भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत में जो चुनाव होता है ये किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? वह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 45 की ओर। क्वेश्चन आपका 45 में है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो वह जो है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 46 की ओर। क्वेश्चन आपका 46 में है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली जगह में आरंभ की गई थी। तो सर्वप्रथम आपका राजस्थान में हुआ था, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 47 में कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है तो क्या होता है कि बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है बढ़ता जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन में आपके 48 की ओर। क्वेश्चन आपका 48 में कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब
डी हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो वो सेवा क्षेत्र है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप आते हैं 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्यसभा, ये जो इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में, ये भी पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 51 में है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है उद्योग को आगे बढ़ाने से संबंधित था। यह पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह कृषि से संबंधित था। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 52 में है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो कब की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका 53 में है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की। और यह जो है इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका कर्नाटक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मसाला में सबसे अधिक कौन मसाला उत्पादित करता है? तो वह केरल करता है। और प्याज महाराष्ट्र करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो थे 54 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को समझे और क्लियर भी किए। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि मेरा माइंड में सेट नहीं हुआ है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन लोगों को क्लियर हो गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।